हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। चैप्टर का नाम है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, मीन्स दो बर्ड्स की एक कहानी। ये टेल मीन्स क्या होता है, देखो ये टेल मीन्स होता है स्टोरी, ओके। और एक और टेल जो होता है TAIL, वो टेल मीन्स होता है पूंछ। तो ये क्या है, स्टोरी वाला टेल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स से रखे हैं, उनको देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक मदर बर्ड थी और इसके दो यंग वंस एक फॉरेस्ट में रहते थे, दो बच्चे। द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म। मदर एक तूफान में मारी जाती है। एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। और जो दो उसके यंग बर्ड्स थे वो दोनों भी आपस में बिछड़ जाते हैं। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम। और दोनों का अलग अलग उनको घर मिलता है। और फिर वो कैसे बड़े होते हैं, क्या उनकी आदतें रहती है, यही सब इस स्टोरी में बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये एक मॉरल वाली भी स्टोरी है, यानी कि इस स्टोरी को पढ़ने के बाद हमें एक बहुत बढ़िया सा मॉरल मिलने वाला है इसमें, बहुत अच्छी लर्निंग है इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. एक बार की बात है, एक फॉरेस्ट में एक बर्ड और उसके दो न्यू बॉर्न बेबीज़, यानी कि जो अभी अभी पैदा हुए थे बेबीज़, वो साथ में रहते थे। They had a nest in a tall shady tree and there the mother bird took care of her little ones day and night. अब एक पेड़ पर उनका एक बड़े से, एक लंबे से शेडी ट्री पर उनका एक नेस्ट था और उस नेस्ट में मदर बर्ड अपने दोनों बच्चों का ध्यान रखती थी डे एंड नाइट। वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। एक दिन एक बहुत बड़ा तूफ़ान आता है। देयर वॉज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन। तूफ़ान के साथ गर्जना, लाइटनिंग और साथ में बारिश भी थी। एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज़। और इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि बहुत सारे ट्रीज़ को उसने गिरा दिया था। इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि हवा के कारण बहुत सारे ट्रीज़ जो थे वो गिर गए थे। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव ऑल्सो केम डाउन। अब वो जो बड़ा सा लंबा सा पेड़ था जिस पर उन्होंने अपना घोंसला बना रखा था उस बर्ड ने, वो भी तेज़ हवा के कारण गिर गया। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट। और फिर जैसे ही गिरा तो एक बहुत बड़ी सी जो ब्रांच थी उसने नेस्ट को हिट किया एंड किल द बर्ड। और जो बर्ड उसमें बैठी हुई थी, जो मदर बर्ड थी, वो मारी गई उस नेस्ट में। फॉर्चुनेटली, लेकिन भाग्यवश क्या हुआ, फॉर द बेबी बर्ड्स, दोनों जो बेबी बर्ड्स थे उनके साथ भाग्यवश क्या हुआ, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू दैम अवे टू द अदर साइड। जो तेज़ हवा बह रही थी वो दोनों ही बेबी बर्ड्स को जंगल के दूसरी तरफ हवा बहाकर ले गई। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव। अब उनमें से एक, दोनों सेपरेट हो गए। और दोनों सेपरेट होके कैसे हुए, एक तो कहाँ गया, एक जो पास में ही एक गुफा थी। केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। एक केव यानी गुफा में, वहाँ पर जाकर हवा ने उनको छोड़ा उस गुफा में जहाँ पर गैंग ऑफ रॉबर्स रहते थे, यानी रॉबर्स का, लुटेरों का एक बहुत बड़ा गैंग रहता था उस गुफा के पास। उस हवा ने वो हवा उसको वहाँ बहा ले गई। और जो दूसरा बर्ड था, बेबी बर्ड था, द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम। और दूसरा ऋषि के आश्रम की तरफ उसको बहाकर ले गई। लिटिल डिस्टेंस अवे, ऋषि के आश्रम से थोड़ी दूरी पर उसको जाकर बहाकर ले गई। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब क्या होता है, डे पास्ट, दिन गुजरते जाते हैं। एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। अब जो बेबी बर्ड्स थे, छोटे बच्चे थे, अब वो बड़े बर्ड्स बन चुके थे। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन क्या होता है, उस देश का जो राजा था वो फॉरेस्ट में आता है हंटिंग के लिए। ही सॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर इट।
फिर हंटिंग के लिए आता है तो उसने देखा कि एक डियर है और वो उसके पीछे चल पड़ता है। रोड, यहाँ पे राइड की सेकंड फॉर्म है रोड, तो उसके पीछे चल पड़ता है उसका शिकार करने के लिए। इट रन डीप इनटू द फॉरेस्ट। अब वो जो डियर था वो डीप इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में अंदर ही अंदर बहुत डीप चला जाता है और किंग भी उसको फॉलोड बाय द किंग भी उसका पीछा करता जाता है, तो जंगल में वो भी डीप पहुंच जाता है। सून द किंग लॉस्ट हिज वे। अब जल्दी ही किंग अपना रास्ता खो बैठता है, यानी भटक जाता है। एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज, और उसको पता ही नहीं था कि अब मैं कहाँ पहुँच चुका हूँ, यानी वो रास्ता भटक चुका है। ही रोड ऑन। अब वो चलता रहा, हॉर्स पे बैठा हुआ था, हॉर्स के साथ चलता रहता है फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। जब तक वो फॉरेस्ट के दूसरी साइड तक नहीं पहुंचा था तब तक वो हॉर्स पर बैठकर उसकी सवारी करता रहता है, यानी कि वो भटक चुका है तो उसको नहीं पता है कहाँ जाना है, तो वो बस चलता जाता है। वेरी टायर्ड बाय नाउ। अब जब बहुत ज़्यादा थक जाता है, फॉरेस्ट के दूसरी साइड पहुंचकर जब वो बहुत ज़्यादा थक जाता है, ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स। अपने हॉर्स जिस पे वो सवारी कर रहा था उससे गॉट ऑफ होता है, यानी उतरता है नीचे, एंड सेट डाउन, और नीचे बैठ जाता है अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। दैट स्टूड नियर अ केव, और वो उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है जिसके पास में ही वो गुफा थी। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट। अचानक उसने एक आवाज़ सुनी जो चिल्ला रही थी, आवाज़ पुकार रही थी, क्या? क्विक हरी अप, जल्दी करो। देयर इज़ अ समवन, देखो कोई है, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे कोई है। कोई आवाज़ चिल्ला कर बोल रही थी, जल्दी करो, देखो पेड़ के नीचे कोई है। कम एंड टेक हिज जूल्स एंड हिज हॉर्स। जल्दी आओ, इसकी सारी ज्वेलरी ले लो और इसका घोड़ा भी, इसका हॉर्स भी ले लो। हरी, जल्दी करो, और एल्स ही विल स्लिप अवे, जल्दी करो नहीं तो ये यहाँ से चला जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड। किंग को बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर की तरफ देखा, एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। उसने देखा कि जिस पेड़ के नीचे वो बैठा हुआ था उस पेड़ पर एक बड़ा सा ब्राउन कलर का बर्ड बैठा हुआ है और वही ये चीज़ें बोल रहा है। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइज इशूइंग फ्रॉम द केव। उसने एक धुंधली सी आवाज़ सुनी। फेंट नॉइस मीन्स होता है जो पूरी तरह से क्लियर ना हो। केव से कुछ आवाज़ें भी आ रही थी, वो भी सुनी उसने। ही क्विकली गॉट ऑन। अब वो गॉट ऑन, देखो पहले क्या था, गॉट ऑफ यानी नीचे उतरना, अब ये गॉट ऑन, वापस चढ़ गया हॉर्स पर, जो हॉर्स उसने वहाँ पे रखा था जिससे उतर के वो पेड़ के नीचे बैठा था, उसी हॉर्स पर चढ़ा एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड। जितनी जल्दी वहाँ से भाग सकता था उतनी जल्दी वहाँ से चला गया। यानी वो बर्ड उसको बोल रहा था, किसी को पुकार कर बुला रहा था कि इसकी सारी ज्वेलरी ले लो, इसका हॉर्स भी ले लो, नहीं तो ये यहाँ से चला जाएगा। तो किंग समझ गया कि यहाँ आसपास कोई लुटेरे हैं इस केव के अंदर और वो मेरी ज्वेलरी और मेरा हॉर्स ले लें, इससे अच्छा मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तो वो हॉर्स पर बैठकर चला गया किंग वहाँ से। अब जब वो वहाँ से चला जाता है तो वो ही केम टू अ क्लियरिंग। चलते चलते एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर ज़्यादा पूरा घना जंगल नहीं था, बहुत कम पेड़ थे आसपास। विच लुक्ड लाइक आश्रम, जो कि आश्रम की तरह दिख रहा था। ऐसी क्लियरिंग पे वहाँ पर पहुँच चुका था। इट वॉज ऋषिज आश्रम, ये एक ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स, किंग ने अपना हॉर्स बांध दिया टू अ ट्री, एक पेड़ पर, एंड सेट डाउन इन इट्स शेड, इसकी शेड में, इसकी छाया में बैठ गया। सडनली हर्ड अ जेंटल वॉइस, अचानक उसने एक बहुत ही मीठी सी आवाज़ सुनी। अनाउंस्ड, जो कि अनाउंस कर रही थी, बोल रही थी क्या, वेलकम टू आश्रम सर, आपका आश्रम में स्वागत है सर, प्लीज़ गो इनसाइड, कृपया अंदर जाइए, एंड रेस्ट, आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि जल्दी ही आ जाएंगे। देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट में, यानी अंदर एक घड़े में आपके लिए कोल्ड वाटर भी रखा हुआ है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, कृपया आराम से बैठ जाइए वहाँ पर।
अब किंग ने सोचा ये कौन सी आवाज़ आ रही है, कहाँ से आवाज़ आ रही है, तो उसने लुक्ड अप किया, ऊपर की तरफ देखा, सॉ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, देखा कि एक बिग ब्राउन बर्ड ट्री पर बैठा हुआ है। ही वॉज अमेज्ड, उसको बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ। क्यों? दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड्स आउटसाइड द केव, ये वैसा ही सेम वैसा ही बर्ड था, यानी वैसा ही दिख रहा था जैसा कि उसने उस गुफा के बाहर वो बर्ड देखा था। तो दोनों ही बर्ड एक जैसे थे। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, उसने अपने आप से कहा। यू आर राइट सर, आंसर द बर्ड, बर्ड ने आंसर किया। जब उसने अपने आप को कहा अरे ये तो वही बर्ड है, ये तो वैसा ही दिख रहा है जैसा वो गुफा के बाहर मुझे दिखा था। तो वो बर्ड अब बोलता है, क्योंकि उसने राजा की बात सुन ली, तो उसने कहा यस यू आर राइट सर, आप बिल्कुल सही हैं। ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विथ रॉबर्स, लेकिन उसने अब अपनी दोस्ती रॉबर्स के साथ, यानी उन लुटेरों के साथ उनको अपना दोस्त बना रखा है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, तो अब वो भी वैसी ही बातें करता है जैसे कि रॉबर्स करते हैं। ही डजंट टॉक टू मी, वो मेरे से अब ज़्यादा बात भी नहीं करता है। जस्ट देन द ऋषि एंटर द आश्रम, और उसी समय ऋषि ने आश्रम में एंटर किया। अब ऋषि क्या बोलता है, वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, किंग को बोला उसने, सर आपका स्वागत है, प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम, प्लीज़ अंदर आइए और ऐसा ही समझिए जैसे कि मैं घर पर हूँ, मतलब आराम से बैठिए। यू लुक टायर्ड, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, रेस्ट फॉर ए वाइल, थोड़ी देर आराम कर लीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, उसके बाद आप खाना खा लीजिएगा, मैं आपके साथ शेयर करूँगा फूड। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक सो अलाइक। अब किंग ने ऋषि को पूरी कहानी सुनाई उन दो बर्ड्स की, कि कैसे उन्होंने अलग अलग तरह से बिहेव किया जबकि दोनों एक जैसे ही दिख रहे थे। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस, राजा बोलता है ये जंगल तो आश्चर्य से भरा हुआ है। होली मैन, यानी वो जो ऋषि था वो क्या बोलता है, होली मैन स्माइल्ड, मुस्कुराता है, एंड सेड आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। और वैसे भी आपको पता ही होगा कि इंसान अपनी कंपनी से, यानी अपनी संगत से ही तो जाना जाता है। वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक्स ऑफ रॉबर्स, उस पक्षी ने हमेशा सिर्फ रॉबर्स की, लुटेरों की ही बातें सुनी है। ही इमिटेट्स देम, इसीलिए वो उन्हीं को इमिटेट्स करता है, यानी उन्हीं की कॉपी करता है। एंड टॉक्स अबाउट द रॉबिंग पीपल, और सिर्फ लोगों को लूटने की ही तो बातें करता है, क्योंकि वैसी ही बातें सुनता है वो, इसीलिए वैसी ही बातें करेगा। दिस वन हैज़ रिपीटेड वॉट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, और ये वैसी ही बातें रिपीट करता है जैसे कि ये सुनता है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, ये क्या करता है, लोगों का आश्रम में वेलकम करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, चलिए अब आप अंदर आ जाइए और रेस्ट कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, मैं आपको इस प्लेस के बारे में और इन बर्ड्स के बारे में और भी बहुत कुछ बताऊंगा। चलिए ये चैप्टर हो गया फिनिश, इसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।